दोस्तों, कभी कभी हमारे हाथ पैर अचानक सुन्न हो जाते हैं, झंझनाने लगते हैं, उनमें चुभन जैसा महसूस होने लगता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि नस दब गई। लेकिन असल में यह समस्या होती है नर्व कंप्रेशन या पिंच नर्व की। हमारे शरीर की नसें ठीक बिजली की तारों की तरह होती हैं जो ब्रेन से हर बॉडी पार्ट तक सिग्नल पहुंचाती हैं। नसें तीन तरीके की होती हैं: मोटर नर्व जो मसल्स को कंट्रोल करती हैं, सेंसरी नर्व छूने, जलन, ठंडा, गर्म जैसी संवेदनाएं महसूस कराती हैं, और ऑटोमेटिक नर्व जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर जैसे काम करती हैं। जब इन नर्व्स के आसपास कोई हड्डी, मसल्स या सॉइलेंट टिश्यूज दबाव डालने लगता है तो नस दब जाती है और झंझनाहट, दर्द या सुन्नपन महसूस होने लगता है। नस दबने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खराब पोस्चर। लंबे समय तक झुककर बैठने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है जिससे नसें दब सकती हैं। दूसरा कारण होता है हार्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क, जिसमें रीढ़ की हड्डियों के बीच की डिस्क जो होती है वो बाहर निकलकर नस पर दबाव डालने लगती है। और तीसरा कारण है लगातार एक जैसे मूवमेंट करना, जैसे कंप्यूटर माउस चलाना, मोबाइल पर स्क्रॉल करना, जिससे हाथ की जो नसें होती हैं वो दब सकती हैं। इस कंडीशन को कार्पल टनर सिंड्रोम कहा जाता है। चौथा कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा, जो बॉडी की नसों पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है। पांचवा अहम कारण है डायबिटीज या विटामिन बी 12 की कमी, जिसमें नसें कमजोर हो जाती हैं और न्यूरोपैथी नाम की एक बीमारी हो सकती है। नस दबने की डायग्नोसिस के लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं, जैसे नर्व कंडक्शन स्टडी जिसमें नसों की कैपेसिटी का पता चलता है, एमआरआई या सीटी स्कैन जिससे ये देखा जाता है कि कहीं स्लिप डिस्क या सूजन तो नहीं है, और ब्लड टेस्ट से विटामिन बी 12 या शुगर की जांच यानी शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। इलाज की बात करें तो नस दबने की कंडीशन में सबसे पहला कदम सही बैठने और उठने का जो तरीका होता है उसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी से मसल्स रिलैक्स होती है और नसों का जो दबाव होता है वो कम होता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो तो उसे भरने के लिए डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। मोटापा कंट्रोल करना भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि नसों पर ज़्यादा दबाव न पड़े। इसके साथ ही गर्म या ठंडी सेकाई, हीट एंड स्टीम थेरेपी से नसों की जो सूजन होती है उसको कम किया जा सकता है। जब आप गर्म पानी या भाप से बॉडी की सेकाई करते हैं तो बंद नसें खुल जाती हैं, वात का जो रुका हुआ फ्लो होता है वो चलने लगता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पहले जैसी होने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पैन या एक भगोने में गर्म पानी लेना है जितनी आपकी बॉडी सह सके, और एक छोटे साइज का टॉवेल आपको लेना है और उस गर्म पानी में डिप करके दर्द वाले हिस्से पर रखना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी गर्माहट को आपको महसूस करना है। जब टॉवेल ठंडा होने लगे तो वापस फिर से गर्म पानी में डालकर निचोड़ लें और सिकाई करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जॉइंट के अंदर, आपकी नसों के अंदर जो वात होता है वो पिघलने लगता है और धीरे धीरे सारे ब्लॉकेज खुलने लगते हैं, और उसी वक्त आपको अच्छा और काफ़ी रिलीफ महसूस होने लगता है। अगर नस दबने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे और उसमें सुन्नपन के साथ कमजोरी, चलने में दिक्कत या फिर चीजें पकड़ने में दिक्कत भी शामिल हो जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये शरीर का अलार्म है जो हमें गंभीर बीमारी के पहले संकेत दे रहा होता है। समय पर इलाज और सही जीवन शैली अपनाकर नसों को हेल्दी रखा जा सकता है। नसों के दबने को अगर सही समय पर नहीं पहचाना गया या इलाज नहीं किया गया तो इसके कई भयानक और परमानेंट नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला और आम नुकसान है लगातार झंझनाहट, सुन्नपन, और धीरे धीरे ये बढ़ता है और आपकी जो सेंसरी नर्व होती हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे शरीर के किसी हिस्से का जो सेंसेशन है महसूस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा गंभीर असर होता है मसल्स वीकनेस। जब मोटर नर्व्स लंबे समय तक दबाव में रहती है तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और हाथ या पैर में जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। ये कमजोरी धीरे धीरे बढ़कर मसल्स एट्रोफी में बदल सकती है जिसमें मसल्स गलने लगती है।
तीसरा बड़ा खतरा है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां नसों की जो कार्य क्षमता होती है वो खत्म होने लगती है। खासतौर से डायबिटीज पेशेंट में नसों के दबने से गंभीर तरीके की जो पेरिफेरल्स न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें हाथ पैर में जलन, करंट लगने जैसा दर्द और बैलेंस की समस्या जो होती है वो होने लगती है। अगर स्पाइन में नसें दबती हैं जैसे साइटिक नर्व, तो इससे चलने में तकलीफ, बैठने में दर्द और कभी कभी पैरों का जो अस्थायी सुन्नपन होता है वो होने लगता है। एक और खतरनाक असर है ब्लेडर या बाउल कंट्रोल लॉस, यानी पेशाब या स्टूल पर कंट्रोल खत्म हो जाना। अगर कमर की नसों पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, जिसे काउडा एक्वाइना सिंड्रोम कहा जाता है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर समय पर सर्जरी या इलाज ना किया गया तो ये लकवे पैरालिसिस में भी बदल सकता है। इसलिए अगर नस दबने के लक्षण जैसे सुन्नपन, जलन, कमजोरी या चलने में दिक्कत लंबे समय तक दिखे तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और इलाज से इन भयानक नुकसानों से बचा जा सकता है, वरना नसों को पहुंचे नुकसान की भरपाई फ्यूचर में दिक्कत पैदा कर सकती है। दोस्तों, दबी नसों का आयुर्वेद इलाज और वात कफ दोष के रोल को भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक जब हमारी बॉडी में कोई नस दबती है तो इसका मेन रीजन होता है वात दोष का इम्बैलेंस। वात दोष बॉडी की एक्टिविटी, नर्व्स, मसल्स की हलचल, टच, सेंसेशन और सभी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। जब वात बिगड़ता है, जैसे ठंडी हवा, ज्यादा ड्राइनेस, इम्बैलेंस डाइट, कॉन्स्टिपेशन या लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठना, तब ये नसों के आसपास की मसल्स और टिश्यूज में खिंचाव, ड्राइनेस और जकड़न पैदा करता है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। वहीं कफ दोष अगर बढ़ जाए तो ये टिश्यूज में सूजन, भारीपन और ब्लॉकेज लाता है, जिससे नसें सिकुड़ती हैं और दबने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज की। इसमें सबसे पहले किया जाता है वात शमन, यानी वात को बैलेंस करने वाले उपाय को अपनाया जाता है। इसमें कुछ आयुर्वेदिक तेल जैसे महानारायण तेल, दशमूल तेल या निर्गुणी तेल, अगर आप यूनानी तेल जो हमदर्द या अलीगढ़ तिब्बी कॉलेज मेड ऑयल होते हैं जैसे रोगन सुर्ख का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तेल से रोजाना मालिश करने से नसों को न्यूट्रिशन और गर्माहट मिलती है। ये तनाव कम करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। आप स्टीम थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां नस दब रही है वहां पर हर्बल भाप देने से जकड़न खुलती है, वात दोष शांत होता है। योग और प्राणायाम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी नसों के दबने की जो समस्या होती है वो काफ़ी ख़त्म हो सकती है। खासकर वर्जासन, भुजंगासन, मार्जारी आसन, कैंट पॉज और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होते हैं वो नसों को खोलने में मदद करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि जब वात इम्बैलेंस होता है तब नसें सूखने, सिकुड़ने और दबने लगती हैं। वहीं कफ दोष अगर ज़्यादा हो जाए तो सूजन और ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावट जो होती है वो पैदा हो जाती है। इन दोनों दोषों को बैलेंस करके सही डाइट और नेचुरल हर्ब्स की मदद से नसों का इलाज किया जा सकता है। नसों का इलाज संभव है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो दबी नसों को बिना ऑपरेशन ठीक किया जा सकता है। इसके साथ अगर आप अपने बॉडी के मर्म पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो नसों के अंदर जो रुकावट होती है वो अपने आप जो होती है वो दूर होने लगती है। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस माने गए हैं जहां ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन्स और मसल्स आपस में मिलते हैं और इनका सही इस्तेमाल शरीर को रोग मुक्त और शक्तिशाली बना सकता है, जबकि गलत दबाव नुकसानदेह साबित हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में कुल 107 मर्म पॉइंट होते हैं, जिन्हें उनके स्थान और कार्य के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा गया है: मांस मर्म, अस्थि मर्म, स्नायु मर्म, शिरा मर्म और संधि मर्म। इसके अलावा कुछ खास त्रिदोष मर्म बिंदु होते हैं जो जीवन शक्ति से जुड़े होते हैं। दोस्तों, हर मर्म पॉइंट का एक खास काम होता है। जैसे शंख मर्म सिर दर्द और माइग्रेन में आराम देता है, नाभि मर्म पाचन तंत्र को सुधारता है, हृदय मर्म दिल को बैलेंस करता है और जनु मर्म गठिया और घुटने के दर्द में राहत देता है। तलहर मर्म जो पैरों के तलवे में होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने और थकान दूर करने में मदद करता है।
दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो प्राण का फ्लो कंट्रोल करते हैं, और जब हम इन बिंदुओं को एक्टिवेट करते हैं तो नसों में जो रुकावट होती है वो अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में 107 मर्म पॉइंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हाथ के दो मर्म पॉइंट। पहला है शिरा मर्म पॉइंट, जो कि आपके थंब के अंदर यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में होता है, और दूसरा है मणिबंधा मर्म, जो कि आपके जो रिस्ट होती है इसके अंदर वाले हिस्से में होता है। अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इन दोनों पॉइंट पर हल्के प्रेशर से सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट तक मसाज करिए। एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि मसाज आपको ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, हल्के हाथ का मसाज जो होता है वही काफ़ी है। जब इन मर्म पॉइंट को आप एक्टिवेट करते हैं, दबाते हैं, तो अटका हुआ जो फ्लो होता है वो वापस लौट आता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी एक स्फूर्ति, एक एनर्जी का एहसास करती है। यूँ कह लीजिए कि ये एक तरीके का एक प्रेशर प्रैक्टिस है जो आपकी ब्लॉक्ड नर्व को खोलने में काफ़ी कारगर साबित होती है। अगर आप भी इन तमाम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो इन ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ खास मालूमात हासिल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर हमेशा लाता रहूँगा। हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी अहम जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।